Let's wait for another candidates also to join in. चलिए दोस्तों, let's begin without wasting more of the time. So now I am going to discuss with you a few questions related to what I have taught you today based on the definition. केवल definition के बेस पे हम कुछ questions लिखे हमने वो करेंगे. So find the value of, the very first is log of 9 to the base 3. log 9 to the base 3 हमने इसको x माना क्योंकि मुझे तो वैल्यू नहीं आती इसकी. Kanav, yes, I'll surely do the explain you the modulus inequalities also. लेकिन dear, I need to go one by one. I hope Kanav you are able to understand what I am teaching today. क्योंकि मुझे एक एक करके चलना पड़ेगा तो मॉडुलस will come a bit later. Let me explain these things priorly. Then I'll be able to come on to those things. Kanav, are you able to understand जो मैं अभी समझा रहा हूँ, या आपको पहले ही आती है ये बात सारी की सारी? लॉगरिथम में कोई परेशानी नहीं है? काइंडली बी पेशेंट, आई विल से यू. आराम से समझते चलो, सब चीज समझ में आएगी बहुत बढ़िया से. नो सर मतलब मैं समझा नहीं कनव यार. कनव, जस्ट अ मिनट. कनव, यू से समथिंग, लेट मी लिसन टू यू प्रायरली. मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. एक बार आप बोलो कनव क्या कहना चाह रहे हो. बोलो बोलो कनव, बी फास्ट. आई वांट टू लिसन. कनव, यू वांट टू से समथिंग. कनव, काइंडली गो अहेड, बोलिए बोलिए, बी फास्ट. I think there is some connection issue. Anyways, चलो. So we were discussing these inequalities, या ये जो वैल्यूज हैं बेसिक डेफिनेशन के बेस पे. तो log 9 टू द बेस 3 इक्वल टू x, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा. यानी नंबर कौन है n, बेस कौन है 3, की पावर क्या लिखूं x, तो यानी 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर x लिख दिया. तो एज अ रिजल्ट x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई. सिंपल. ठीक. एक बात. अगला, अगली बात, log ऑफ 27 टू द बेस 3. अब log ऑफ 27 टू द बेस 3 इज अगेन लेट अस से x. नंबर कौन है 27, तो 3 की पावर क्या लिखा x, यानी x की क्या वैल्यू आ गई 3. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. ठीक. चलते हैं आगे. log 4 टू द बेस हाफ. log ऑफ 4 टू द बेस हाफ, इसको भी आप x मानो. यानी आर यू ऑल एबल टू सी माई स्क्रीन? कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? बिकॉज सक्षम इज रिटन देयर इज अ स्क्रीन हैंग प्रॉब्लम. इज एवरीबडी कंफर्टेबल? Saksham, there is a some internet issue on your side, तो kindly re-log in. तो इसका मतलब है 4 is equal to 1 upon 2 की पावर x. इसको क्या लिखे अब हम? यहाँ पर थोड़ी सी बच्चे गलती करते हैं, इसे लिख दो आप. 4 क्या बना 2 की पावर 2, और ये बना 2 की पावर माइनस 1 की पावर x, विच कैन बी रिटन एज 2 की पावर माइनस x. एज द रिजल्ट x की वैल्यू क्या आ गई, -2. आई होप ये एक्सपोनेंट्स वाली बात समझ में आती है. लॉ ऑफ इंडाइसेस. एम आई राइट? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. या इस बात को आपने ऐसा नहीं लिखना था, आप ऐसा भी लिख सकते थे, 4 को कर दो वही काम. तो 1 अपॉन 2 की पावर x इक्वल टू 4 लिखा है. यानी इसको लिख दो 1 अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर -2. यानी x की वैल्यू आ जाएगी -2. फिर दोबारा एक ही बात, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर -2 आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, 4 बन जाएगा. ठीक है. आगे चलते हैं. अगली बात, अब ये लिखा है log ऑफ √2, या फोर्थ क्वेश्चन log 16 टू द बेस हाफ. log 16 टू द बेस हाफ को क्या लिखेंगे अब आप? जस्ट अ मिनट.
log of 16 टू द बेस हाफ को भी लिखा आपने x, तो 16 बन गया हाफ की पावर x। अब 16 हाफ की पावर x आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बेसिक डेफिनेशन के बेस पे आप सब लोग कर लोगे ये सारे क्वेश्चंस। तो आप सबका होमवर्क है ये, अप टिल क्वेश्चन नंबर 8 आपने सभी ने कंप्लीट करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 में आप सबसे शेयर कर ले रहा हूं, मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो जरा, लॉग ऑफ, ये बेस में 4 बेस में 3 और लॉग ऑफ x टू द बेस 2, ठीक है, 4 3 और 2 इस तरीके से लिखा हुआ है ये। तो ठीक है, लॉग के बेस में 4, लॉग के बेस में 3, log of x to the base 2 equal to 0, this is written। तो कोई बात नहीं, अब क्या करें हम इसमें, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अनुकृति, you have some connection issue, kindly re-log in again because I don't think so there is an connectivity issue from my side। ठीक, अब ध्यान से आराम से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, मैंने जान के डाला यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। हमें इतना पता है यार कि log of n टू द बेस a इक्वल टू x ही हमें सॉल्व करना आता है, जिसका मतलब n इक्वल टू a की पावर x होता है। Am I right? हमें तो केवल इतनी बात आती है, तो इसी बात का यूज करेंगे हम। क्या यूज करेंगे, लेसन ध्यान से देखो। इस बाहर वाले लॉगरिथम के लिए, किसके लिए, बाहर वाले लॉगरिथम के लिए, इसके लिए, ये तो हुआ बेस, ये पूरा नंबर हो गया, ये पूरा नंबर हो गया। आई एम रिपीटिंग, दिस कंप्लीट इज अ नंबर। तो नंबर कौन है, लॉग के बेस में 3, किसका नंबर कौन है उसका, log of x to the base 2। दिस नंबर इज 4 की पावर 0 यानी 1। ध्यान से सुनिए इस बात को, दिस नंबर इज 4 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। एंड इस लॉग के लिए ये नंबर हो गया, ये बेस हो गया, तो एज अ रिजल्ट नंबर कौन है, log of x to the base 2 इज इक्वल टू बेस कौन है, 3 की पावर ये x है यानी 1। यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड एज अ रिजल्ट अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये x है, x इज 2 की पावर 3 यानी 8। दैट्स योर आंसर नाउ। क्या ये बात, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया। आई एम रिपीटिंग दैट फॉर दिस एंटायर क्वेश्चन, ये जो अंदर ब्रैकेट में डाला है, दिस इज द नंबर, 4 इज द बेस, तो नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर 0 यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट्स। तो ये बना, इसमें नंबर ये होगा, बेस 3 होगा, फिर आगे वही चीज रिपीट टेलीकास्ट करते चलेंगे। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। चलते हैं आगे। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, फाइंड x। अब log ऑफ अंदर में √2 प्लस √8, बेस में 18 और बेस में x माइनस हाफ के इक्वल दिया हुआ है। तो ठीक है, पहले बेस में x आ रहा है, फिर बेस में 18 आ रहा है। तो चलते हैं आगे, देखें ध्यान से। log के बेस में x, log के बेस में 18 ऑफ √2 plus √8 is equal to minus half। So this is the question written in front of you, है ना, is equals to minus half दे रखी है। हमें क्या निकालना है, we have been asked to find the value of x। तो कैसे निकालेंगे, सोचो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू। x का सिंपल तरीका, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो √8 होता है, √8 is nothing but 2√2। am I right? ये 2√2 होता है, ये √2 होता है, तो 2√2 plus √2 will be 3√2। तो log के बेस में x आया, log के बेस में 18 आया, ऑफ 3√2 इज इक्वल टू माइनस हाफ। एम आई राइट? यहां तक बात समझ में आती है, इसमें तो कोई भी टेंशन नहीं है, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान से आराम से सुनना मेरे प्यार से, कि ये जो लिखा है, ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, दिस इज द नंबर फॉर दिस लॉग, दिस इज द नंबर फॉर दिस लॉग। सो नंबर यानी log ऑफ 3√2 टू द बेस 18, नंबर इज बेस, बेस कौन है यहां पर, x की पावर माइनस हाफ। क्या ये बात समझ में आती है, प्लीज इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
क्या ये बात समझ में आती है सभी को? नंबर, नंबर कौन है? ये नंबर है, दिस इज द नंबर। बेस कौन है? एक्स। एक्स कौन है? माइनस हाफ। if I compare it with the basic definition of logarithm and exponents. So moving on further, extending it, तो क्या बनेगी बात यहां से बात निकल के आई, ध्यान से देखो। अब अब क्या लिखे हम इसमें? अब ये अपने आप में लॉगरिथम है, तो मैंने क्या करा, पुट कर दिया, से वी पुट log of 3√2 to the base 18 is equal to t। मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए, मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अभी धीरे धीरे हम इनकी क्या करते चले जाएंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या करेंगे? लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हमें ये इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम बहुत छोटा लगेगा, इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन, लेकिन आराम से पहले समझना पड़ेगा, राइट। सो 3√2 इज इक्वल टू 18 की पावर टी। अब ध्यान से देखो, ये 3√2 लिखा है, और ये भी तो 3√2 का स्क्वायर होता है, होल की पावर टी बन गया। 3√2 का स्क्वायर करोगे तो 18 आता है, तो यानी इट विल बी रिटन एज 3√2 की पावर 2t। एज अ रिजल्ट 2t की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यानी t की वैल्यू हाफ आ गई। ये मेरी बात समझ में आती है? t की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। ये t के इक्वल था, मतलब इसको मैंने t माना है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को बातें? आई एम श्योर यहां तक समझ में आ रहा होगा सभी को। बोलो बोलो बोलो, यस और नो? ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो टी की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है हाफ, तो बस अब बन गई बात हमारे पास। अब x की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। x की पावर, सक्षम मैं दोबारा बता देता हूँ, डोंट वरी, डू नॉट बी टेंस्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को। देखो दोस्तों, ये मैंने क्या लिया, मैंने सिंपल काम, ये नंबर बन गया था, ये बेस था, ये x था, ठीक। इस नंबर को इक्वल टू बेस की पावर x किया, इस नंबर को भी मैंने ये लॉग की टर्म्स उसको t माना, उसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको मैंने सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करा, और वहां से t की वैल्यू आई। आने के बाद t की वैल्यू इसी इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा, मैं x पावर माइनस हाफ इक्वल टू टी। अब x पावर माइनस हाफ इक्वल टू टी का मतलब तुम समझते हो, ये 1/x पावर हाफ इज इक्वल टू 1/2 लिख दो, यानी 2 इक्वल टू x की पावर हाफ लिख दो, यानी x स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। दैट्स योर आंसर। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? पक्का? सो विद दिस आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं वहां पर आप सबके लिए वो होमवर्क है, तो काइंडली डू दोज क्वेश्चंस द रिमेनिंग वन। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। ये कुछ इलस्ट्रेशंस भी डाल दी और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए काम डाल दिए। दिस ऑल्सो कैन बी डन, दिस इज टोटली योर होमवर्क, तो काइंडली डू दीज क्वेश्चंस। आते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज पे। किसके ऊपर आते हैं? फंडामेंटल आइडेंटिटीज पे। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात लिखी है, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। ऑब्वियसली बेस के ऊपर कंडीशन है, जहां पर a लिखूंगा मैं, a ग्रेटर देन 0 है और a नॉट इक्वल टू 1 है। अगर ये होल्ड ट्रू नहीं करेगा तो लॉग ही डिफाइन नहीं होगा, तो सबसे पहला काम लॉग डिफाइन होगा, तभी तो बातें करेंगे अपन, ठीक। अब इसकी वैल्यू 0 क्या है, इसका प्रूफ क्या है, देखिए ध्यान से। इसका सिंपल सा प्रूफ है, log ऑफ 1 टू द बेस a को माना मैंने x, लेट इट बी इक्वल टू x, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 1 इक्वल टू a पावर x। तो कंफर्म है x की पावर x तो 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि एनी रियल नंबर की पावर 0 करेंगे तो 1 आता है, ठीक है क्या? तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, एक बात। दूसरी बात, log ऑफ नंबर टू द बेस नंबर, log ऑफ नंबर टू द बेस नंबर इज ऑलवेज 1। लॉग नंबर टू द बेस नंबर 1 होता है, क्योंकि लेटर से इसको x माना, तो नंबर की वैल्यू नंबर की पावर x के इक्वल आ गई, तो ऑब्वियसली यहां से आंसर आ गया, x की वैल्यू 1 होगी। सो दैट्स द प्रूफ ऑफ इट। एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, log ऑफ 3 टू द बेस 3, ये वैल्यू 1 होगी। log 2 टू द बेस 2, ये वैल्यू 1 होगी। सही है, चलते हैं आगे।
तीसरी बात, log of number to the base 1 upon number. Log of number to the base 1 upon number, its answer will always be -1. ठीक, why so? Let it be log of n to the base 1 upon n equal to x माना, तो n की वैल्यू आ गई 1 upon n होल की पावर x, यानी n की वैल्यू आ गई n की पावर -x, यानी x की वैल्यू क्या आ जाती है -1. दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एग्जांपल है log of 10 to the base 1 upon 10. नंबर और रेसिप्रोकल है वो -1 होगा, या फिर हम इसको log of यहाँ पर 10 लिख दें और बेस नंबर में 1 upon 10 लिख दें, तब भी वैल्यू -1 ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये तीनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, दे नीड टू बी मेमोराइज्ड. ऑब्वियसली बहुत आसान है, समझ आ गई होंगी. चलते हैं आगे. इन्हीं चीजों को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं. पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री मुझे याद आ गया. इतना ट्रिग्नोमेट्री आपने सभी ने पढ़ा हुआ है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. आई एम रिपीटिंग, सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो एज अ रिजल्ट ये लिखा हुआ है log ऑफ बेस में लिखा है cot ऑफ 22 1/2 डिग्री, और log ऑफ 1 to एनी बेस, तो आंसर क्या आएगा? ये 0 आएगा. अभी अभी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नंबर 1 के से हमने पढ़ा, log of 1 to any base, it is always equal to 1. क्लियर है? It is equal to 0, सॉरी. तो चलते हैं अब आगे. अब ये this was the A part from the first part. Let's talk about the B part question. अब B part में क्या लिखा? log of 1.43 बार और 43/30. ठीक है ना? 1.43 बार log of बेस में 1.43 के ऊपर बार और ये 43 डिवाइडेड बाय 30. सो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है. अब आई एम श्योर इस बार का मतलब आप सब लोग समझते होंगे अच्छे से. इस बार को सॉल्व करना आता है सभी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. लेट अस से मैंने इसको x मान लिया, से x इज इक्वल टू 1.43 बार. तो मुझे बार हटाना है. बार का मतलब होता है 43. अब 3 के ऊपर बार है तो 3 3 3 3 3 3 रिपीट होता चला जा रहा है, इसका मतलब ये. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 10x इज इक्वल टू 14.3 बार आ जाएगा. अब बार हटाने के लिए कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो एक और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100x इज इक्वल टू 143.3 बार. करेक्ट. तो अब इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो. आप 100x में से 10x माइनस करोगे तो 90x आ जाएगा. अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये तो 14 प्लस 0.3 बार लिखा हुआ है, और ये जो पोर्शन है 143 प्लस 0.3 बार लिखा हुआ है. अब इसमें से ये माइनस करोगे तो 0.3 बार से 0.3 बार कट जाएगा, यानी 143 में से आपने केवल 14 माइनस कर देना है. तो ठीक है, सो दिस विल बी 129 डिवाइडेड बाय 90. 129 डिवाइडेड बाय 90, यानी x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 129 डिवाइडेड बाय 90. यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी 30, दिस विल बी 43. अब ध्यान से देखिए, जो x की वैल्यू आई है 43/30 आ गई, यानी इसको हम लिख सकते हैं log of 43 डिवाइडेड बाय 30 टू द बेस 43 डिवाइडेड बाय 30. log नंबर टू द बेस नंबर है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप मेरी बात समझ में आ जाती है आप सभी को. बोलिए भाई, बोलिए. क्लियर है सभी को? इज इट श्योरली क्लियर? चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार. तो बचे कुछ एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, ये आप होमवर्क में करें. नहीं होगा तो आप पूछे मेरे से, इंडिविजुअली पूछ लें, या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा, तो वो तब आप पूछ सकते हैं. ठीक है ना? चलते हैं आगे. तो उम्मीद कर रहा हूं कि बेसिक डेफिनेशन फंडामेंटल समझ में आ गए. अब चलते हैं प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के ऊपर. अब प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम आराम से समझिएगा. बहुत ज्यादा काम नहीं कराऊंगा आज, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज और करा दूं बस थोड़ी सी, फिर उम्मीद करता हूं आपको चीजें मेरी समझ में आ जाएंगी, और धीरे 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 करके आपको ये चैप्टर में कंफर्ट लेवल आपका इंक्रीज होता जाएगा. बट ऑब्वियसली द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द मोर अटेंटिव यू आर इन दिस चैप्टर, द मोर यू विल अंडरस्टैंड. राइट? तो चलते हैं.
सबसे पहली प्रॉपर्टी ये लिखा है, इफ m and n आर आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर्स। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी पॉजिटिव नंबर्स है, जहां पर a पॉजिटिव है, a 1 नहीं है, x रियल नंबर है। ठीक, तो हमने लिखा, पहली प्रॉपर्टी लिखी है, log of mn to the base a is log m to the base a plus log n to the base a। ये एक प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज गेटिंग कन्वर्टेड टू द एडिशन ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर्स। दो नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एडिशन में चला जा रहा है, यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि, और प्लीज इसका मतलब ये मत मानिएगा कि यहां से आप लॉग कॉमन ले लें, बेस भी कॉमन ले लें और अंदर में m प्लस n लिख दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज श्योरली रॉन्ग। यू गेटिंग माई पॉइंट? लॉग ऐसा नहीं है कि जैसे सिंपल आप लिखते हो ना, कोई बच्चा सोच रहा होगा x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, इसको x कॉमन ले लो y प्लस जेड। तो x का रोल लॉग का रोल नहीं होता है, लॉग एज समथिंग अनदर थिंग। लॉग का मतलब मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या है, इट इज मीनिंगलेस क्वांटिटी। मैं पूछूं लॉग ऑफ 3, अगर मैं बेस कुछ भी नहीं डिफाइन करता हूं, इट इज मीनिंगलेस। लेकिन वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेस कुछ ना लिखा हो तो मान के चलते हैं बेस 10 होता है। तो यस, log of 3 to the base 10 has got a value। क्या वैल्यू है वो अभी धीरे 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 पढ़ते चलेंगे, समझ में आती चलेंगी चीजें। करेक्ट। सो मूविंग ऑन विद द प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है हमारे पास। इसका क्या प्रूफ है हम समझ लेते हैं। इसका हमें प्रूफ और इसकी एप्लीकेशन दोनों चीजें समझनी जरूरी है, तो एक एक करके बात करते हैं। log of mn to the base a is written to us as log of m to the base a plus log of n to the base a, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ क्या है, आप ऐसे समझें, हमने माना लेट log of m to the base a को x माना और log of n to the base a को लेटर से y माना। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो m की वैल्यू a पर x आ जाएगी, n की वैल्यू विल बी a पर y। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एज अ रिजल्ट log of mn, यानी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं अगर हम, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, यानी log of mn to the base a, now it will be log of mn कौन है, a पावर x into a पावर y to the base a, यानी it will be log of a पावर x plus y to the base a। यहां तक बात समझ में आती है? log of a पावर x plus y to the base a। अब इसको आप t मानेंगे जैसे ही, तो ध्यान से देखें ये बनेगा a पावर x plus y, क्योंकि ये नंबर है, इज इक्वल टू a की पावर t, यानी जो t है उसकी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई आ गई। यानी लेफ्ट हैंड साइड किस में कन्वर्ट हो गया, राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गया, और यही हमारा प्रूफ है इसका। मेरी बात समझ में आती है? दिस इज द प्रूफ ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम नंबर प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज नंबर 1। ठीक है क्या, क्योंकि x की वैल्यू log m प्लस n टू द बेस a है और y की वैल्यू log n टू द बेस a है। और इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, log of 2 to the base 10 plus log of 5 to the base 10 can be written as log of 5 into 2 to the base 10, यानी log of 10 to the base 10, यानी वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि log of a number to the base number 1 होता है। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू अलग से हमें नहीं पता थी, इसकी वैल्यू अलग से नहीं पता थी, यूजिंग द प्रॉपर्टीज हमें इसकी वैल्यू पता लग गई। तो व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉपर्टीज व्हाइल सॉल्विंग द लॉगरिथम? लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज हमारे काम को आसान करती हैं। विदाउट इट लॉगरिथम को की वैल्यूज के लिए एक टेबल भी होता है, शायद आपने बचपन में क्लासेस में देखा होगा कहीं ना कहीं पे कि लॉगरिथमिक टेबल होता है। तो वो लॉगरिथमिक टेबल में ना हर नंबर के कोरस्पोंडिंग एक वैल्यू निकल के आ जाती है, जैसे log 2 की भी वैल्यू 0.3010 करके वैल्यू आती है, तो इस तरीके की वैल्यूज होती है। अब पैराडॉक्सिकल बात यह है कि हम यहाँ पर जो ये पढ़ेंगे जो बातें लॉगरिथम के अंदर में, हम विदाउट मेकिंग द यूज ऑफ द लॉगरिथमिक टेबल हम लॉगरिथम सॉल्व करेंगे, यानी यूजिंग द प्रॉपर्टीज मैथ्स के अंदर में। और मजे की बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर में आप लॉगरिथम टेबल का आप इस्तेमाल करेंगे, नो डाउट लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहां पर आप टेबल भी इस्तेमाल करेंगे। और मैथ्स के अंदर में लॉगरिथमिक टेबल का कोई खास बहुत ज्यादा यूज हम इस लेवल पे नहीं करते हैं, केवल प्रॉपर्टीज का यूज करके आंसर निकाल लेते हैं। सही है क्या? और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, दिस प्रॉपर्टी जो मैंने बात लिखी है, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मोर देन 2 नंबर्स आल्सो। मोर देन 2 नंबर्स आल्सो का मतलब है, मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 को ऐसा एक्सटेंशन लिखूं, log m to the base a plus log n to the base a plus log p to the base a plus log q to the base a can be written as log of m n p q to the base
a, ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब इट होल्ड्स फॉर मोर देन 2 नंबर्स आल्सो, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, देखने से समझ में आ रही है, वहां पर ऊपर एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर डिवीजन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई एम सेइंग डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम प्रूफ है वही, log m टू द बेस a और को x मानेंगे और log n टू द बेस a को y मानेंगे, वही प्रूफ है, कोई ज्यादा चेंज इसके अंदर में नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एज अ रिजल्ट आप क्या कर देंगे, बस वही काम सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं कि log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a के अंदर में वैल्यू पुट कर देंगे, बेस a आ गया, m की वैल्यू a की पावर x और अपॉन a पावर y, तो ये बन जाएगा a की पावर x माइनस वाई। एंड आई होप इससे आगे आप फर्दर आप कर लेंगे। समझ में आती है बात की? चलिए यहां तक ये बात क्लियर हो गई है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखा है log ऑफ m की पावर x टू द बेस a विल बी इक्वल टू x टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का, आप आराम से समझें। जस्ट अ मिनट, यहां समझ लेते हैं, कोई इशू नहीं। log ऑफ m की पावर x टू द बेस a कैन बी रिटन एज, जस्ट अ मिनट, log of m to the m की पावर x to the base a will be written as x times log of m to the base a। यानी ये कहा गया है ये x आगे चला जाएगा, दिस इज द प्रॉपर्टी। यानी इसका एप्लीकेशन एग्जांपल के तौर पे मान लो हम ये कर रहे थे क्वेश्चन जो है ना, log of 27 टू द बेस 3, तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, इसको लिख रहे थे 3 की पावर 3 टू द बेस 3 और फिर इक्वल टू टी करके उसको सॉल्व कर रहे थे, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो डियर दोस्तों ये 3 मैं डायरेक्टली कह रहा हूं यहाँ चला जाएगा, यानी 3 टाइम्स log of 3 to the base 3 और via the property that log of the number to the base number is always equal to 1, तो आंसर ये हमारे पास 3 आ जाएगा। हरी बात समझ में मेरी? या फिर log of 16 to the base 2 will be log of 2 to the power 4 to the base 2, तो आंसर will be 4 itself, ये आंसर आ जाएगा 4 times log of 2 to the base 2 बचेगा, और वो डायरेक्टली log 2 to the base 2 तो 1 ही होता है, तो यहाँ से वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। इसका प्रूफ क्या होगा, सिंपल है इसका प्रूफ तो बिल्कुल ही, देखिए आइए इसका प्रूफ है log ऑफ m की पावर x टू द बेस a को हमने कहा ये प्रूव करना है x टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। इसका प्रूफ हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इट्स प्रूफ विल बी, लेट अस कंसिडर log ऑफ m टू द बेस a को मैंने t माना, यानी m की वैल्यू बन गई a की पावर t। m की क्या वैल्यू बन गई, a की पावर t बन जाएगी। तो अब इस पोर्शन में देखें, यानी लेफ्ट हैंड साइड में देखें, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में log के बेस पे a आ जाएगा, m की जगह पर a की पावर t पुट कर दिया और ऊपर x पुट कर दिया। सही है, m की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, a की पावर t पुट कर दिया और ऊपर x एज इट इज आ गया। करेक्ट है यहाँ तक? और हमने एक प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट्स की पढ़ी होती है, a की पावर x होल की पावर y कैन बी रिटन एज a की पावर xy। सही है, तो एज अ रिजल्ट ये बन जाएगा कितना, log के बेस में a और a की पावर tx। यहां तक समझ में आती है बात? a की पावर क्या आ जाएगा, tx आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, अब इसको मान लो मैंने m मान लिया, या इसको m छोड़ो, अब m से कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, लेट अस से इसको हमने क्या मान लिया, p मान लिया, लेट अस से p मान लिया, तो ये नंबर बन गया, यानी a की पावर tx इज इक्वल टू a की पावर p। तो एज अ रिजल्ट p की वैल्यू क्या आ गई, tx आ गई। अब t कौन है, अब t तो ये, या xt आ गई, ऐसे लिख लें आप, इस तरह कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कि p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x इंटू टी आ गई। जस्ट अ सेकेंड, x इंटू टी, और ध्यान से देखें विच इज इक्वल टू x टाइम्स t। व्हाट इज t? t is log of m to the base a। this is the proof of what we have been studying, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें। समझ में आ गई बातें शायद? प्रॉपर्टी नंबर 3 क्लियर हो गया? तो बस मैं आज यहीं तक ही आपसे बातें करूंगा, इससे आगे की बातें आपसे अगली क्लास में करेंगे।
उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बातें मेरी समझ में आई है क्या भाई? Are you all able to understand the things up till here? Bayes chain theorem कल से अगली बार क्लास में शुरू करूंगा, तो I'll let you know the timetable. Is it clear to all of you? And I'll share these notes with you in your group. उम्मीद करता हूं आपकी लॉगरिथम की दिक्कत काफी कम हुई होगी. एक क्लास और हो जाएगी तो आपकी दिक्कत लगभग नील हो जाएगी ये दिक्कत, ठीक. और फिर उसके बाद मॉड्यूलस पे आएंगे और धीरे धीरे करके चलते चलेंगे चैप्टर में और विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग. तो आज के लिए इनफ. किसी का कोई सवाल हो, मैं 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूं. यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज पूछ लो. मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है. या मैंने म्यूट रखा है लेकिन पार्टिसिपेंट के पास ऑप्शन है कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है. यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन. आई विल वेट फॉर अ मिनट, एल्स वी आर डन विद टुडे. एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग? सर बोले अनुराग, बोले. Yes, come on, Anurag. You can say something you want. Sir, can we write log 49 to the base 7 is equal to log 4 to the base 2? दोबारा बोलो. log 49 to the base 1. दोस्त 7. अच्छा, log 49 to the base 7 को log 4 to the base 2. log 4. let me एक काम करना है यार बच्चे, आपका ना कुछ डिस्टरबेंस का इशू आ रहा है, तो यू डू वन थिंग. आपका मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और आप अलग से मेरे से कोई सवाल पूछो. आई थिंक सो देयर इज एन इशू. आपके वहां से भी आवाज आ रही है. तो ठीक है दोस्तों, अगर किसी का कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन है मेरे पे फोन कर ले. थैंक यू, बाय बाय, टाटा एंड सी यू.